राधे राधे। तो दोस्तों, माता सीता और बजरंगबली के बीच में वार्तालाप हो रहा है, जिसमें माता सीता ने भगवान कैसे हैं ये पूछा और उनकी सुधि क्यों नहीं ले रहे हैं ये पूछा, विलंब किस कारण से हो रहा है ये पूछा। तो बजरंगबली ने उनको ढाढ़स बंधाया, धैर्य दिया। अब आगे किस तरह से बात होती है और बजरंगबली क्या उनसे कहते हैं और माता सीता उनसे क्या कहती हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चौपाइयां हैं दोस्तों, इन्हें आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। एक प्रकार से ये सुंदरकांड का प्राण है, सुंदरकांड की आत्मा है, सुंदरकांड का मर्म है, सुंदरकांड की चेतना है। तो इसलिए आप इन चौपाइयों को ध्यानपूर्वक जरूर श्रवण कीजिए। तो बजरंगबली कहते हैं माता सीता से, जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि कुएं जान की, तम बरूथ कह जातु धान की। अवहि मातु मैं जाऊं लेवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। निश्चर मारि तो ही ले जय हैं, त्यों पुर नार दादि जसु गए हैं सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुणहि, खाई परम लघु ब्याल। बजरंगबली माता सीता से कहते हैं, जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। यदि भगवान को पता होता कि आप कहां हो तो भगवान विलंब नहीं करते। रामबाण रवि कुएं जान की, तम बरूथ कह जातु धान की। भगवान के बाण सूर्य के समान है और निशाचरों की सेना अंधकार के समान है। जिस तरह से सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार भगवान के बाणों के सामने निशाचरों की सेना, राक्षसों की सेना ठहर नहीं सकती। अगली जो चौपाई है दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें बजरंगबली की भक्ति, बजरंगबली की निष्ठा, बजरंगबली का प्रताप, बजरंगबली का बल, बजरंगबली का अथाह सामर्थ्य छुपा हुआ है। अवहि मातु मैं जाऊं लेवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। मैं आपको अभी ले जा सकता हूं, मैं आपको अभी यहां से ले जा सकता हूं, किंतु भगवान की आज्ञा नहीं है राम दोहाई। राम दोहाई यानी भगवान की शपथ। भगवान की शपथ पूरी रामायण में बजरंगबली ने सिर्फ एक बार खाई है, एक बार उठाई है, माता के हृदय को धैर्य बनाने के लिए, माता के हृदय को धीरज देने के लिए। अवहि मातु मैं जाऊं लेवाई, प्रभु आयसु नहीं, भगवान की आज्ञा नहीं है, राम दोहाई। कहां का रावण, कहां मेघनाथ, कहां का कुंभकर्ण, कहां की सेना, कहां की लंका। अवहि मातु मैं जाऊं लेवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। थोड़ा समय आप धैर्य रखो, बंदरों की सेना के साथ भगवान आएंगे। निश्चर मारि तो ही ले जय हैं, तिहुपुर यानी तीनों लोग, नारद आदि यानी ऋषि मुनि, तिहुपुर नारद आदि जसु गए हैं। और राक्षसों को मार के आपको ले जाएंगे, तीनों लोगों में भगवान का यश फहराएगा। अब माता सीता जब ये बातें सुनती हैं भगवान बजरंगबली की, तो उनके मन में संदेह होता है, क्योंकि उस समय वो छोटे रूप में बात कर रहे हैं, लघु रूप में उन्होंने प्रवेश किया अशोक वाटिका में। तो माता सीता उनसे कहती हैं सुत कपि सब तुम्हि समाना। सारे बानर क्या तुम्हारे जैसे ही हैं? हे पुत्र, क्या तुम्हारी सेना में सारे बानर तुम्हारे जैसे ही हैं सुत कपि सब तुम्हि समाना। जातु धान अति भट्ट बलवाना। राक्षस तो बड़े विशाल हैं, भयंकर योद्धा हैं, बड़े शरीरों वाले हैं। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। माता सीता कहती है कि मेरे हृदय में परम संदेह है। इस बात को सुन के मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। भगवान बजरंगबली अपना वास्तविक स्वरूप उन्हें दिखाते हैं। कनक भूधरा कार शरीरा,
समर भयंकर अति बलवीरा। जो बच्चा रात में चौंकता है, ध्यान दो, जो बच्चा रात में चौंकता है या जो बड़ा किसी न किसी अज्ञात भय से ग्रस्त रहता है, उसे आप कहो कि वो भगवान बजरंगबली का ऐसा चित्र जिसमें वो अपने बड़े स्वरूप को माता सीता के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसे चित्र की उपासना करें। और जो बच्चा रात में चौंकता है, छोटा बालक है, रात में उसकी बार बार नींद खुलती है, ज्यादा रोता है, उसके कक्ष में आप इस चित्र को लगाएं। कनक भूधरा, बजरंगबली गदा लेके यहां से खड़े हैं, माता सीता बैठी हैं, वीडियो में भी आपको यदि एडिटिंग में संभव होगा तो दिखाई देगा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सुमेरु के विशाल पर्वत जैसा उनका शरीर, समर भयंकर, युद्ध में शत्रु जिसे देख के भय खा जाए, जिसे देख के उसके छक्के छूट जाएं, समर भयंकर, अत्यंत बलवान, अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, तब माता सीता के मन में भरोसा आ गया। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, भगवान ने फिर से छोटा सा रूप ले लिया। उसके बाद बजरंगबली जो बात कहते हैं, ये बात बहुत ध्यान देने की है। सुन माता शाखा मृग, हे माता सुनो। शाखा मृग यानी एक शाखा से दूसरी शाखा पे कूदने वाले बंदर, शाखा मृग, बंदरों के लिए शाखा मृग शब्द का उपयोग किया गया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, उनमें विशेष बुद्धि या बल नहीं होता। प्रभु प्रताप ते करुणा ही, खाई परम लघु ब्याल, किंतु भगवान की कृपा ऐसी है जिसमें कि छोटे से छोटा सर्प भी बड़े से बड़े गरुड़ को खा सकता है। प्रभु प्रताप ते करुणा ही, खाई परम लघु ब्याल। मन संतोष, आगे की चौपाइयां कुछ इस तरह से हैं। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रज नीचर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। अब देखो माता सीता कहती हैं, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगवान बजरंगबली की बात सुनकर उनके मन में संतोष आ गया। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, कि ये भक्ति के प्रताप से लैस हैं, भक्ति के प्रताप से लबालब हैं। भक्ति के प्रताप का तेज इनमें बहुत अच्छा है, बहुत अधिक है। भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना। अब वो बजरंगबली को आशीर्वाद दे रही हैं राम का प्रिय जान के। देखो अब इसको बहुत ध्यान दीजिए। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, राम प्रिय जान के माता आशीर्वाद दे रही है ना। होहु तात बल सील निधाना, मतलब आप बल के और सील में 18 गुण होते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे किसी और वीडियो में। होहु तात, उनकी चर्चा भगवत गीता के एक पूरे अध्याय में है। तो होहु तात बल के और सील के, निधान यानी भंडार हो जाओ। बजरंगबली को कोई अंतर नहीं पड़ा। होहु तात बल सील निधान। माता और आगे बढ़ती हैं। अजर, जिसको बुढ़ापा ना आता हो, अजर यानी जिसको बुढ़ापा ना आता हो, जो वृद्धावस्था से रहे। अजर अमर, जिसकी मृत्यु ना हो सकती। अजर अमर गुण निधि सुत हो, और गुणों के भंडार हो जाओ। बजरंगबली को अंतर नहीं पड़ता, बजरंगबली के मन में प्रसन्नता नहीं होती। अब माता आगे क्या कहती हैं, करहु बहुत रघुनायक छोहु, तुम भगवान के बहुत प्रिय हो जाओ। बस यही वो आशीर्वाद था जो बजरंगबली को चाहिए था। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुना। इसके बाद जब अजरता अमरता का और गुणों के भंडार होने का वरदान देने के बावजूद भी बजरंगबली के मन की प्यास नहीं बुझती,
तब माता कहती हैं कि करहूं बहुत रघुनायक छो, भगवान तुमको बहुत 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 प्रेम करें, यही हमें भगवान से मांगना है। बजरंगबली से ये चीज सीखने की है। सब कुछ पाने के बावजूद भी जिसके पास में भक्ति नहीं है उसके पास में कुछ नहीं है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं कृपा प्रभु अश्व निकाना। और जैसे ही भगवान ये बात सुनते हैं बजरंगबली, करहूं कृपा, भगवान का मैं प्रिय हो जाऊं, करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना। जैसे ही उन्होंने कानों से ऐसा सुना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, और वो प्रेम से मग्न हो जाते हैं। अब कृत्य कृत्य भयूं मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्यात। उसके बाद वो कहते हैं कि हे मां, अब मैं कृत्य कृत्य हो गया हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे मतलब जो मैं पाना चाहता था सब मैंने पा लिया, कृत्य कृत्य अब सब कुछ मैंने पा लिया। अब कृत्य कृत्य भयूं मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। और जगत में ये अटल सत्य है कि तुम्हारा आशीष अमोघ है, मतलब असफल नहीं हो सकता। इस संसार में दो ही चीजों की आप सीमा प्राप्त नहीं कर सकते, सीमा नहीं जान सकते। मां की ममता, पिता की क्षमता। पिता की क्षमता आकाश से भी अधिक है और मां की गंभीरता पृथ्वी से भी अधिक है। अब कृत्य कृत्य भयूं मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब इसके बाद बजरंगबली कहते हैं कि अब तो कार्य पूरा हो गया, माता का उन्होंने पता पा लिया, सब देख लिया। अब उन्हें भूख लगने लगी है। भूख कब तक नहीं लगी? जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ था। जब तक कार्य पूरा नहीं किया था तब तक भगवान को भूख कहां? सुनाऊ मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। अब वो कहते हैं कि माता अब मुझे भूख लग रही है। सुनाऊ मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। ये इन फलों को देख के, इन वृक्षों को देख के अब माता कहती हैं कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट। जो बहुत अधिक विकराल योद्धा हैं, ऐसे योद्धा इसकी रखवाली कर रहे हैं अशोक वन में, तुम्हारे इन फलों की। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। अब बजरंगबली कहते हैं कि तिन कर भय माता मोहि नाही, उनका मुझे कोई डर नहीं है। जो तुम सुख मानो मन माही, यदि तुम्हारे मन में सुख है तो माता सोचती हैं जो तुम सुख मानो मन में। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, बुद्धि में, बल में, भक्ति में, ज्ञान में, सब कुछ में बजरंगबली अद्वितीय हैं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ। माता कहती हैं कि जाओ रघुपति चरण हृदय धरी, भगवान का स्मरण रखते हुए तात मधुर फल खाओ, और जाके मधुर फल खाओ। अब बजरंगबली फल कैसे खाएंगे और उनका कितना भारी मूल्य रावण चुकाने वाला है, ये अगले एपिसोड में आने वाला है। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।